इस पूरे का रिवीजन और साथ के साथ आपका चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये कवर हो जाना चाहिए। डिटेल्ड वन शॉट रेडी कर रहे हैं और उस वन शॉट के नीचे आपके लिए बहुत कर लिया अभ्यास रे, नहीं मिला कोई ज्ञान, कॉपियां लिख भरे, कोई तो बताओ समाधान। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉर्ट कर देंगे। अगस्त में आने के बाद मोर देन 70% स्टूडेंट अपना 40 से 50% सिलेबस कवर कर चुके हैं, पर एक प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं वो है पुराना भूल जाना। हमने जैसे ही कंपनी स्टार्ट करी हम पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट को भूलने लग गए। इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स दिमाग से ओझल होने लग गई। जैसे ही हम पोस्टडैक यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग यहां पर आ गए, वैसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट की सारी चीजें दिमाग से निकलने लग गई। और ये इतनी आसान सिंपल बात नहीं है, क्योंकि आप कितना भी आगे भाग जाओ, अगर पुरानी चीजें भूल जाओगे ना तो आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगस्त में आपको क्या करना है आज इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, और उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि फर्ज कीजिए कि अगर आपके 5 चैप्टर हो गए तो क्या आपकी स्पीड नॉर्मल है, इसी स्पीड से आपको चलना है, क्या आपको स्पीड में गियर अप करना है, और क्या आपको अपना गियर डाउन करना है, यानी कि स्लो डाउन करना है। आज इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे होंगे कि सर अगस्त में हमारा क्या क्या हो जाना चाहिए। देखो, अगर आप अभी जुलाई खत्म करने के बाद किसी कोचिंग, किसी स्कूल में बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो, टीचर आपको सॉलिड पढ़ा रहे हैं, तो हमारा मानना यह है कि आप लोगों का अकाउंटेंसी के अंदर पार्टनरशिप अबाउट टू एंड होना चाहिए। पार्टनरशिप अबाउट टू एंड होना चाहिए, खत्म होने वाला हो, यानी कि आप डिसोल्यूशन पे हो या डेथ के ऊपर हो। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो और दोनों चीजें आपकी साथ चल रही हैं, मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो मेरा मानना यह है कि मैक्रो में एडी हाफ एंड इंडियन एटलीस्ट 2 चैप्टर आपके कवर हो जाने चाहिए। और अगर आप सिर्फ मैक्रो पढ़ रहे हो तो एग्रीगेट डिमांड आपका कंप्लीट हो गया होगा। अगर आप बिजनेस स्टडीज की बात करें तो बिजनेस स्टडीज में आपके 5 से 6 चैप्टर, यानी कि वही 40 से 50% सिलेबस आपका कवर हो जाना चाहिए। मैं लगा देता हूं भैया आप स्टाफिंग पे। ये है एक नॉर्मल फेस, यानी अगर आपकी स्पीड ये चल रही है तो ये माना जाएगा कि आप ओके, आपको ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले 2 महीने के अंदर सितंबर तक आपका काम खत्म हो जाए और आप पूरा सिलेबस कवर करके आराम से रिवीजन के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाओ। पर ये जो मैंने कहानी बताई है सबके साथ नहीं है। स्कूल में कितना करा दिया इससे फर्क नहीं पड़ता, आपका कितना हो गया ये बहुत जरूरी है। स्कूल वाले तो बहुत जल्दी भाग जाएंगे, उनको तो प्री बोर्ड लेना तो वो तो खत्म करा देंगे। आपने कितनी तैयारी कर ली, आपकी कितनी प्रैक्टिस हो गई, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आप यहां पर नहीं हो तो आपका पेस ओके कब है? आपका पेस ओके तब है जब आप यहां एडमिशन पे हो, आप यहां एडी स्टार्ट कर रहे हो और आप यहां प्लानिंग खत्म कर चुके हो। अगर आपका पेस ये है तो माना जाएगा कि हाँ जैसे चल रहे हो, थोड़ा सा एक गियर और बढ़ा लो, उसके बाद अपनी तैयारी पूरी कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉर्मल पेस और थोड़ा सा ओके फेस। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर अगस्त में हमें क्या करना है। देखो, पिछले 2 महीने की स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम एक बात समझ रहे हैं कि जैसे हमें एक पूरे मंथ की स्ट्रैटेजी मिलती है, हम शुरुआत बहुत गियर अप करके करते हैं, बट एट द एंड आते आते वो गियर ठंडा पड़ जाता है। हमें ऐसा लगता है वाह यार ये तो ज्ञान ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। तो अब की बार की स्ट्रैटेजी के अंदर हम अगस्त को 4 अलग अलग टुकड़ों में बांट रहे हैं। कितने टुकड़ों में? 4 अलग अलग टुकड़ों में बांट रहे हैं। वीक 1, वीक 2, वीक 3 और वीक 4। या सिंपल भाषा में बोले तो पूरे अगस्त को मैंने बांट दिया 1 से 8 तारीख में, 8 से 15 तारीख में, 15 से 22 तारीख में और 22 से 30 तारीख में। ये पूरे अगस्त को 4 अलग टुकड़ों में बांटते हैं और इसके हिसाब से आपका क्या टिक पॉइंट होना चाहिए पहले वो समझेंगे और कैसे करेंगे उसके बारे में भी आएंगे। ठीक है, तो अगर अपन बात करते हैं 1 से 8 अगस्त के बीच में, अगर आप नॉर्मल पेस में हो तो रिवाइज करना शुरू कर दो। ठीक है, यानी कि अगर आप यहां हो, एडी आपका कंप्लीट हो चुका है, पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है और स्टाफिंग तक का काम हो चुका है, तो 1 से 8 तारीख के अंदर आपका जो मेन पर्पस होना चाहिए वो होना चाहिए इन सभी चीज को मैं एक बार रिवाइज कर लूं।
तो ये कंपनी शुरू करने से पहले एक रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर अब तक आप यहां पर नहीं हो तो आपका जो मेन फंडा है 1 से 8 तारीख के अंदर, अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले अकाउंटेंसी की, तो आपको एडमिशन खत्म करना है। एडमिशन क्या? पूरी पार्टनरशिप निपटानी है, पूरी पार्टनरशिप खत्म करनी है। ठीक है, इसको खत्म करने के लिए अभी हम लोग एडमिशन कर रहे हैं। एडमिशन मेरा हो चुका है। रिटायरमेंट, डेट डिसोल्यूशन, इन तीनों चैप्टर्स का वन शॉट में इन 1 से 8 तारीख के बीच में डाल दूंगा, तो आपका रिवीजन प्रॉपर तरीके से खत्म हो जाए। ठीक है, अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो आपका जो मेन मुद्दा होना चाहिए वो वही एडी हाफ, अगर आप इंडियन इकोनॉमी चला रहे हो तो, और इंडियन इकोनॉमी नहीं कर रहे हो, सिर्फ मैक्रो कर रहे हो, तो आप एग्रीगेट डिमांड की पूरी यूनिट टिल एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड निपटा लो। ठीक है जी। अगर बात करें बिजनेस स्टडीज की, तो बिजनेस स्टडीज के अंदर आपका जो काम होगा वो होगा स्टाफिंग खत्म करना। टिल स्टाफिंग आपका काम हो जाना चाहिए। स्टाफिंग तक के जितने भी चैप्टर हैं, मतलब इन टोटल 6 चैप्टर हो गए आपका स्टाफिंग नंबर, तो आधा 50% सिलेबस आपका 1 से 8 तारीख के बीच में कवर हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सर आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। तो आने वाले समय के अंदर, यानी 8 से 15 तारीख के अंदर, हम यहां पर स्टार्ट कर जाएंगे अपना पार्टनरशिप तो हो गया पूरा, तो कंपनी अकाउंट स्टार्ट करेंगे, और कंपनी का चैप्टर नंबर 1 आपका मेजरली कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसकी प्रैक्टिस पे आप लग जाने चाहिए। जो कंपनी का पहला चैप्टर है, शेयर, वो बहुत बड़ा है, कम से कम 10 से 15 दिन लगेंगे। तो स्टार्टिंग के 1 हफ्ते में आपका एटलीस्ट थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कवर हो जाना चाहिए, और आप क्वेश्चनों को करने के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए। इकोनॉमिक्स की बात करें तो आपका एडी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाना चाहिए। यहां बात करूं तो आप डायरेक्टिंग खत्म कर लेने चाहिए। ये आपका होगा 8 से 15 अगस्त के बीच का टारगेट। अगर बात करें 15 से 22 का, तो 15 से 22 का चैप्टर नंबर 1 जो था, उसके न्यूमेरिकल पोर्शन आपका पूरा खत्म हो जाना चाहिए। ये हो जाता है तो यू आर वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी बात करें तो आपका गवर्नमेंट बजट पूरा हो जाना चाहिए, और आप इंडियन इकोनॉमी कर रहे हो तो यानी कि चैप्टर नंबर 3 ये भी आपका हो जाना चाहिए, जो टिल 1991 है। यहां पर कंट्रोलिंग निपटा लो, बहुत है। बिजनेस स्टडीज में 1 हफ्ते में 1 चैप्टर करोगे, बहुत रहेगा यार, इससे ज्यादा करने की ज्यादा जरूरत नहीं है अपने। ज्यादा जल्दी भागोगे तो जल्दी थक जाओगे, दिमाग लगा के सही तरीके से चलोगे तो कभी नहीं थकोगे। ठीक है जी। लास्ट बात करते हैं सर, लास्ट वीक में क्या कर रहे होंगे। तो जो आखिरी हफ्ता है आपका, इसके अंदर आप डिबेंचर यहां उठाएंगे और डिबेंचर को कवर कर देंगे। ठीक है, यहां पर गवर्नमेंट बजट आपका हो चुका है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज ये कवर हो जाएगा। और इसके अंदर इस पूरे का रिवीजन, और साथ के साथ आपका चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये कवर हो जाना चाहिए। यानी अगस्त के बाद जब अपन सितंबर में बात कर रहे होंगे, तो सितंबर की पहली तारीख को आपका पूरा का पूरा मैक्रो खत्म हो चुका होगा, बिजनेस स्टडीज के 9 चैप्टर हो चुके होंगे, और डिबेंचर के अंदर, मतलब अकाउंटेंसी के अंदर डिबेंचर तक का पार्ट यानी 2 किताबें खत्म हो गई होंगी। अगर आप इतना कर लेते हो अगस्त के अंदर, तो ये मान के चलना कि आप बहुत नॉर्मल तरीके से कर रहे हो, ज्यादा जल्दी भागने की जरूरत नहीं है, ये आपका नॉर्मल पेस रहने वाला है। अब बात आती है कि सर इसमें आप कैसे मदद कर रहे होंगे। तो भाई पहले की तरह अपन आपके साथ लगे। पिछले कुछ दिनों मेरे एक बात समझ में आई कि यार अभी जो प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर एक सबसे बड़ी दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है कि जब अकाउंटेंसी हम पढ़ते हैं तो सर पार्ट ए करते हैं, फिर पार्ट बी करते हैं, फिर पार्ट सी करते हैं। इनको आने में 1-1 दिन 2-2 दिन का समय लगता है, तो हम वो फ्लो नहीं बना पाते जो हमें चाहिए। और इस बात को जानते समझते हुए हम लोग आपसे अकाउंटेंसी के अंदर हर चैप्टर का डिटेल्ड वन शॉट रेडी कर रहे हैं। क्या बोला मैंने? डिटेल्ड वन शॉट रेडी कर रहे हैं, और उस वन शॉट के नीचे आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन अलॉट कर रहे हैं। यानी कि वन शॉट देखो और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो कर लो, ताकि आपका चैप्टर बहुत बेहतर तरीके से रिवाइज हो जाए। ठीक है, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स अपनी जैसी चल रही है वैसे ही चलेगी। आपको एंड गोल सेट करने हैं। ये एंड गोल मैंने इस बार वीक के हिसाब से दिए हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं इस बात को कि अगर हम एक बहुत बड़ा टारगेट बना लेंगे तो शायद वो पूरा कभी नहीं होगा। हम वीक का टारगेट रखते हैं, वीक खत्म होगा, हमारा टारगेट खत्म हो गया, मामला सेट। और अगर नहीं तो ज्यादा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ये जो मैंने एंड रिजल्ट दिया है ना, ये आपका एक नॉर्मल पेस है। सितंबर में अपना कोर्स खत्म कर लो, अक्टूबर मिड तक भी कोर्स खत्म हो गया, काम हो गया। इससे ज्यादा जल्दी भागने की जरूरत नहीं। मान लो अक्टूबर में कोर्स खत्म हुआ, इसके बाद क्या करोगे? सिर्फ रिवीजन ही तो करना है, तो इतना लोड नहीं लेना है अपने को, और यहां तक आपका काम पूरा हो जाना चाहिए। तो इस काम को पूरा करने में अपन साथ में मिलते हैं, और हर बार की तरह
इस बार भी जीतने की तैयारी करते हैं। तो जिन लोगों ने अब तक हमें मैसेज नहीं किया, बाल को कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी होती है तो ये लो 7690041256 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे वो सारी आप तक पहुंच जाएंगी, ताकि हर रोज आपको एक रिमाइंडर आएगा कि भैया क्लास लेनी है, टारगेट पूरा करना है, ठीक है जी। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। वीडियो समझ में आई हो तो इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। अगस्त में साथ में मिलकर काम करेंगे और सितंबर में कोर्स खत्म करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।